हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली क्लास में हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया, ठीक है। इस वीडियो में हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे बहुपद के बारे में। आपने क्लास 9th में भी बहुपद के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। जैसे कि बहुपद क्या होता है, बहुपद की घात क्या होती है, गुणांक के बारे में, और बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। देखिए उन सब चीज़ों का यहाँ यूज होगा, तो मैं सबको एक बार रिविज़न कराते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत एक बार रिविज़न कराते हुए एक बार मैं आपको समझा दे रहा हूँ, फिर इस चैप्टर पे जो आप क्लास 10 में बहुपद के बारे में जो पढ़ने वाले हैं फिर उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बहुपद क्या होता है। देखिए जिन बीजीय व्यंजकों के चरों की घात एक पूर्ण संख्या होती है उसे हम बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल है 2x + 1। यहाँ पे जो चर है x, इस पे जो घात है 1 है, पूर्ण संख्या है। यहाँ पे देखिए x² + √2x + 1। यहाँ पे देखिए चर यहाँ पे है, चर यहाँ पे है, तो जितने भी चर हैं उनकी घात क्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो ये सब क्या होंगे, ये सब बहुपद होंगे। लेकिन इन सब को देखिए, यहाँ पे देखिए y √y + 3y है, तो √y जो होता है उसे y⁴ 1/2 लिखते हैं, प्लस 3y, इसे मैं लिख सकता हूँ। देखिए यहाँ पे 1/2 जो है, ये जो है आपका ये पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ पे x + 1/x को मैं लिख सकता हूँ x + x⁻⁻1। -1 आपका पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये वाले जो हैं ये सब बहुपद हैं, ये वाले बहुपद नहीं हैं, ये सब बीजीय व्यंजक हैं, ठीक है। सो आई होप आप लोग को बहुपद समझ आया होगा। कोई भी ऐसा बीजीय व्यंजक हो जिसमें जो वेरिएबल हो, जो चर हो, उसका घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। अगर पूर्ण संख्या है तो वो क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। आपने क्लास 9th में गुणांक के बारे में पढ़ा होगा। जैसे कि ये एक बहुपद है, ठीक है। इसमें x और x² का गुणांक फाइंड करना है और अचर पद बताना है कि क्या होगा। देखिए इसमें x² का गुणांक आपका 4 हो जाएगा, इसमें x का गुणांक 1 हो जाएगा और इसमें अचर पद 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें जो x² का गुणांक होगा वो पाई हो जाएगा, ठीक है। इसमें x का जो गुणांक होगा वो 2 हो जाएगा और जो अचर पद होगा 1 हो जाएगा, ठीक। इसमें देखिए x का गुणांक आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। अचर पद 1/2 और इसमें x² का गुणांक देखिए, इसमें x² नहीं है तो हम ऐसे 0 × x² लिख सकते हैं, तो x² का गुणांक इसमें 0 होगा, ठीक है। इसमें देखिए x² का गुणांक 2 होगा, x का गुणांक 2 होगा, x² का गुणांक इसमें भी 2 होगा और अचर पद 2 होगा। इसमें x नहीं है तो 0 × x लिख सकते हैं और इसमें x का गुणांक 0 हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को गुणांक पहले से पता होगा, बस मैं एक बार रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए अब हम बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है रेखीय बहुपद, ठीक है। वह बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो, ठीक है। कोई भी बहुपद जिसका अधिकतम घात क्या हो, 1 हो, वो क्या कहलाता है, रेखीय बहुपद कहलाता है। अधिकतम घात 1 होने का मतलब ये हुआ उस बहुपद की घात 1 हो। उस बहुपद की घात होने का मतलब उसमें जो चर हो उसका अधिकतम घात 1 हो। यहाँ पे देखिए x है चर, इसका अधिकतम घात क्या है, 1 है। यहाँ देखिए y, इसका भी अधिकतम घात 1 है। यहाँ देखिए 2 + x, इसका भी अधिकतम घात 1 है। तो जो भी बहुपद होते हैं, अगर किसी बहुपद का अधिकतम घात 1 है, जैसे कि x + 1, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये रेखीय बहुपद होते हैं, ठीक है। अब देखिए रेखीय बहुपद का व्यापक रूप। देखिए रेखीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। रेखीय बहुपद का व्यापक रूप px = ax + b होता है, जहाँ पे a ≠ 0 होना चाहिए। अब ये क्या है, देखिए व्यापक रूप का मतलब कि अगर px = ax + b जो है, a और b का मान अगर हम कोई भी वास्तविक संख्या रखें, चेंज करते जाएं, तो हमें एक रेखीय बहुपद मिलता जाएगा। जैसे देखिए a का मान अगर हम 2 लेते हैं, x फिक्स रहेगा, b का मान 1 लेते हैं तो एक रेखीय बहुपद मिल गया। अगर हम a का मान चेंज करके यहाँ पे 3x + 2 लिख दें तो भी एक रेखीय बहुपद। देखिए इसमें अधिकतम घात 1 आ रहा है, इसमें भी अधिकतम घात 1, यानी कि ये सब एक घात वाले बहुपद हैं, तो ये रेखीय बहुपद कहलाएंगे। तो देखिए व्यापक रूप का मतलब यही हुआ, रेखीय बहुपद का व्यापक रूप का मतलब यही हुआ कि ax + b में a का और b का मान चेंज करते जाएंगे तो आपको नए नए बहुपद मिलते जाएंगे। आपको इसमें बस इतना ही याद रखना है कि रेखीय बहुपद का व्यापक रूप ax + b होता है, ठीक है। इसमें x का जो गुणांक है वो a होगा और अचर पद जो है वो b होगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए सेकंड है द्विघाती बहुपद। देखिए वह बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो। किसी बहुपद का घात अगर 2 है तो वो द्विघाती बहुपद कहलाएगा। देखिए यहाँ पे x का अधिकतम घात 2 है,
यहाँ पे y का अधिकतम घात 2 है, यहाँ पे x का अधिकतम घात 2 है, तो ये द्विघाती बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप ये भी सेम है। यहाँ पे a b c का मान हम चेंज करते जाएंगे तो हमें नए नए बहुपद मिलते जाएंगे, नए नए द्विघाती बहुपद मिलते जाएंगे। देखिए a का मान 1 ले लेता हूँ तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, b का मान 2 ले लेता हूँ तो 2x हो जाएगा, c का मान 3 ले लेता हूँ। अगर फिर से a का मान 2 ले लूँ, b का मान 3 ले लूँ और c का मान 4 ले लूँ तो एक नया बहुपद मिल गया द्विघाती बहुपद। तो a b c का मान चेंज करते जाएंगे, x स्क्वायर x वैसे ही रहेगा तो हमें नया नया बहुपद मिलता जाएगा। ठीक है, आपको व्यापक रूप याद रखना है कि द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस टी प्लस सी, और इसमें x स्क्वायर का गुणांक a होगा, x का गुणांक b होगा और y और अचर पद आपका c होगा, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है त्रिघाती बहुपद, वह बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 हो। सिंपल है, देखिए यहाँ पे अधिकतम घात 3 है, अधिकतम घात 3 है, अधिकतम घात 3 है, ये बहुपद है, इनके अधिकतम घात 3 है, तो ये त्रिघाती बहुपद कहलाएंगे। ठीक है, त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप भी सेम वैसे ही है, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी। a b c और d का मान चेंज करते जाएंगे तो हमें नए नए बहुपद त्रिघाती बहुपद मिलते जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे x³ का गुणांक a है, x स्क्वायर का गुणांक b है, x का गुणांक c है और अचर पद d है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए अब हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्य के बारे में। ये चीज़ आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा और ये बहुत ज़रूरी है आपको समझना कि शून्य क्या होता है, शून्य कैसे निकालते हैं, ये आपने निकालना भी सीखा होगा क्लास 9 में। ठीक है, देखिए p यहाँ पे देखिए ये एग्जाम्पल px इक्वल टू x प्लस 1 है। अगर यहाँ पे देखिए px, यहाँ x की जगह पे अगर मैं 1 रखूँ तो इसका मान आएगा 1 प्लस 1 यानी कि 2, p1 2 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ तो 2 प्लस 1 3 आ जाएगा। मैं इस एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए बहुपद का शून्य क्या होता है, जैसे ये एक बहुपद है तो इसमें x का क्या मान ऐसा रखा जाए कि ये 0 हो जाए। जैसे यहाँ पे 1 रखें तो 2 आया है, 2 रखें 3 आया है, तो यहाँ पे क्या ऐसा मैं रखूँ कि ये 0 आ जाए। ठीक है, तो देखिए -1 रखेंगे, -1, अगर इसमें x से -1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू -1 इस बहुपद का शून्यक होगा। देखिए इस बहुपद का शून्यक x इक्वल टू -1 होगा, यानी कि -1 पे 0 हो जा रहा है तो इस बहुपद का शून्यक होगा। यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 0 रखने पे 0 होगा, यानी कि x इक्वल टू 0 इस बहुपद का शून्यक है। यहाँ पे देखिए px इक्वल टू x माइनस 1 है, यहाँ पे 1 रखेंगे, x इक्वल टू 1 रखेंगे। ठीक है, तो ये p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू 1 इस बहुपद का शून्यक है। ठीक है, मैं एक बार आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, एक बार छोटा सा एग्जांपल से आपको शून्यक निकालने के लिए समझा दे रहा हूँ कैसे शून्यक निकालते हैं। आपको px इक्वल टू मान लीजिए यही है, इसी का शून्यक निकालना है। ठीक है, ये तो मुझे पता है कि ये रखने पर 0 हो रहा है। अगर किसी क्वेश्चन में ना पता हो तो देखिए px इक्वल टू 0 कर देंगे। ये सिर्फ रेखीय बहुपद के लिए है जिसमें एक घात हो। ठीक है, px इक्वल टू क्या है, x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 बराबर भी 0 हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो -1 आएगा, यहाँ से जो x का मान आता है वही हमारा शून्यक होता है। तो रेखीय बहुपद के लिए बस ये एप्लीकेबल है, एक से ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा घात वाला बहुपद होगा उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे शून्यक निकालते हैं। आई होप आप लोग को शून्यक समझ आया होगा कि x के वे मान जो रखने पे क्या करे, शून्य कर दे। एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ देखिए द्विघाती बहुपद है, इसमें क्या रखे x का मान कि ये 0 हो जाए, अब यानी कि इसके शून्यक फाइंड करने हैं। देखिए आपने गुणनखंड करना सीखा होगा, जो हम गुणनखंड करके x का 2 मान निकालते हैं वही हमारे शून्यक मिलते हैं। जैसे इसका गुणनखंड करेंगे तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, x कॉमन करेंगे तो x माइनस 1 कॉमन करेंगे तो x माइनस 1। ठीक है, x माइनस 1, इन दोनों से x का मान आएगा आपका, इससे वो x का मान 1 आएगा, इससे भी x का मान 1 आएगा, यानी कि यही आपका शून्यक होगा। x इक्वल टू 1 इसका क्या होगा, शून्यक होगा। 1 रख के देखिए, 1 का स्क्वायर -2 प्लस 1 बराबर 0, देख लीजिए आ गया। तो ऐसे शून्यक निकालते हैं, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, बस एक बार मैं समझाते हुए आगे बढ़ूंगा, अगर आपको भूल गए हैं तो याद आ जाए। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पे। इस चैप्टर में हमें जो पढ़ना है, ठीक है, क्लास 10 में आपको जो पढ़ना है उस पर हम आते हैं। ये तो अभी तक हमने पीछे का पढ़ा जो आपको इसमें यूज करना है। देखिए
इसमें अब हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। शून्यक, बहुपद का शून्यक मैंने आपको बता दिया, उसका ज्यामितीय अर्थ। देखिए रैखिक बहुपद के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। एक घात वाले बहुपद, रैखिक बहुपद का केवल एक शून्यक होता है, ठीक है, रैखिक बहुपद का केवल एक शून्यक होता है। अगर हमें इसका शून्यक निकालना है तो क्या करेंगे, px इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, ठीक है, 1 आ गया इसका शून्यक। देखिए अब देखिए इसका ज्यामितीय अर्थ का मतलब, ज्यामितीय अर्थ का मतलब क्या होता है, इसका ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। जब इस देखिए ये जो px है इसका कुछ ना कुछ ग्राफ बनेगा, ठीक है, ये जो px बहुपद है इसका कुछ ना कुछ ग्राफ बनेगा। देखिए इस चैप्टर में आपको ग्राफ बनाना नहीं है, ठीक है, इसीलिए बुक में भी आपको ग्राफ बनाया दिया रहेगा, इसीलिए मैं आपको इसमें ग्राफ बनाना नहीं सिखा रहा हूँ। आपने क्लास 9th में सीखा होगा ग्राफ बनाना, और अगर आपने नहीं सीखा या भूल गया है तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाया हूँ, आप वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर मैं फिर से मैंशन कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट ग्राफ बना दिया हूँ, क्योंकि इसमें आपको डायरेक्ट ग्राफ बनाया दिया जाएगा। आपको बस शून्यक में शून्यक समझना है कि ग्राफ और शून्यक में क्या संबंध है इसके, ठीक है। तो चलिए देखिए ये जो px इक्वल टू x माइनस 1 है, इसका ग्राफ, ये जो रेड कलर का स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ये है, इसका ग्राफ है px इक्वल टू x माइनस 1। तो देखिए इस बहुपद का ग्राफ ये है, ठीक। अब देखिए ये बहुपद को जो हम कार्तीय तल पे बनाए हैं, तो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये वाला जो होता है पोर्शन ये x अक्ष होता है, और ये वाला होता है y अक्ष। आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, x अक्ष y अक्ष, ठीक है। अब देखिए ये जो ग्राफ है ये x अक्ष को किस बिंदु पर काट रहा है, देखिए 1 पे काट रहा है, किस पे, 1 पे, ठीक है। देखिए इस बहुपद का शून्य क्या है, 1 है, ये जो इसका जो ग्राफ है ये 1 पे काट रहा है। इसका मतलब ये हुआ इस बहुपद का जो लाइन, जो ग्राफ बन रहा है वो इसके शून्यक से ही होता हुआ जाएगा, x अक्ष पे इसके शून्यक को प्रतिच्छेद करेगा या काटेगा, ठीक है। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, इस बहुपद का जो ग्राफ है, ठीक है, इसका जो ग्राफ होगा वो x अक्ष पर जो इसका जिस बिंदु पर काटेगा वही इसका शून्यक होगा। देखिए ये 1 पर काट रहा है, 1 ही इसका शून्यक है, ठीक है। एक और एग्जांपल्स में आपको क्लियर कर रहा हूँ। जैसे देखिए ये एग्जाम्पल है, इसमें देखिए ये जो ग्राफ है ये ग्राफ किसका है, px इक्वल टू x प्लस 1 का ग्राफ है, ठीक है। यानी कि ये देखिए ये x अक्ष को किस बिंदु पर काट रहा है, -1 पर काट रहा है। तो देखिए इसका जो शून्यक होगा वो -1 ही होगा, आप रख करके चेक कर लीजिए, या ऐसे निकालेंगे तो x प्लस 1 बराबर 0, x इक्वल टू -1। देखिए इसका शून्यक -1 आ रहा है, मैं रख रहा हूँ, देखिए -1 अगर रखूँ इसमें तो -1 प्लस 1 बराबर 0, शून्यक हो गया ना। देखिए ये जो ग्राफ है ये x अक्ष पे जिस बिंदु पे काटता है ना वही इस बहुपद का शून्यक होता है। एक और चीज मैं इसे कह सकता हूँ कि ये जितनी बार जो ग्राफ है बहुपद का किसी वो x अक्ष को जितनी बार काटेगा उतने शून्यक होंगे, और जिस पॉइंट पे काटेगा वही शून्यक होंगे। देखिए यहाँ पे -1 पे काट रहा है, ठीक है, ऊपर हमने देखा, देखिए यहाँ ऊपर 1 पे काट रहा है, तो ये जो ग्राफ है किसी बहुपद का जिस बिंदु पे x अक्ष को काट रहा है वही उसका शून्यक है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, एक और मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, पूरा बेसिक पहले क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी रेखीय बहुपद का ग्राफ कार्तीय तल पर x अक्ष के उस बिंदु से होकर जाती है जो बिंदु उस बहुपद का शून्यक होता है। जैसे कि कोई भी रेखीय बहुपद का ग्राफ है कार्तीय तल पे x अक्ष के को उस बिंदु पर काटती है जो उसका शून्यक होता है, ठीक है। अब देखिए दो घात वाले बहुपद लेके मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपका एक दूसरा एग्जाम्पल है, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है। अब देखिए इसका ये ग्राफ है, ठीक है, इसका ये क्या है, ग्राफ है। देखिए एक बहुपद जो होता है, सॉरी एक घात का जो बहुपद होता है उसके अधिकतम एक शून्यक हो सकते हैं। जो दो घात के बहुपद होते हैं यानी कि ये, इसके अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं, एक भी हो सकता है 2 भी हो सकता है, ठीक है। देखिए इसका ग्राफ ये है जो रेड वाला मैंने बनाया है। अब देखिए ये रेड वाला जो ग्राफ है ये x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, कौन कौन से बिंदु पर, देखिए 1, 2 पे काट रहा है, ठीक है, 1, -1 पे,
देखिए इसका जो ग्राफ है x अक्ष को दो जगह काट रहा है, यानी कि इसके दो शून्यक होंगे। और कौन कौन से, पहला बिंदु को किस पे काट रहा है, पहले दो पे काट रहा है, इसमें दो रख के देखिए इसका शून्यक हो रहा है कि नहीं। जिस बिंदु पे काटेगा x अक्ष को इसका ग्राफ, x अक्ष को, ये इंपॉर्टेंट है कि x अक्ष को काटना चाहिए, x अक्ष पे किस बिंदु पे वो कट कर रहा है ये सोचना है आपको। अगर देखिए 2 पे कट कर रहा है, इसमें 2 रख के देखिए शून्यक हो रहा है कि नहीं। 2 का स्क्वायर 4, -2 -4 बराबर 0। देखिए 0 हो गया ना, यानी कि इस बहुपद का जो ग्राफ है वो x अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा वही उसका शून्यक होगा। इससे हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी ग्राफ अगर x अक्ष को जितनी बार काटा होगा, मान लीजिए ये कोई ग्राफ है ऐसे, तो एक बार काटा यहाँ पे, फिर 2 बार, फिर 3 बार, तो इसके कितने शून्यक हो जाएंगे, 3 शून्यक हो जाएंगे। और जिस पॉइंट पे काटेगा वही शून्यक होंगे। एक देखिए -1 पे भी कट कर रहा है, तो -1 भी रख के चेक कर रहे हैं कि ये इसका शून्यक है कि नहीं है, -1, क्योंकि -1 पे तो कट कर रहा है। तो देखिए -1 का स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस माइनस प्लस होगा, अगले स्टेप में करेंगे, -1 -2। देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका +1 हो जाएगा, ये -1 माइनस +1 हो जाएगा, ये -2 पहले से है, ये आपका हो जाएगा 2 - 2 बराबर 0। ठीक है, देखिए हमें शून्य के बारे में पता नहीं था, लेकिन हमें इतना पता है कि इसका जो ग्राफ है x अक्ष को 2 और -1 पे कट कर रहा है, तो 2 x अक्ष को जितने बिंदु पर कट करता है उतने बिंदु इसके शून्यक होते हैं। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। चलिए एक और मैं एग्जाम्पल देता हूँ, क्योंकि आपको ये एग्जाम्पल से ही क्लियर होगा, वैसे क्लियर नहीं होगा। देखिए ये एक बहुपद है, इसका ग्राफ मैंने यहाँ पे बना दिया। इसका ग्राफ है y बराबर x² - 4, p x को मैं y भी लिख सकता हूँ। ठीक है, देखिए ये इसका क्या हो गया, आपका ग्राफ हो गया। अब ये देखिए ये कितने बिंदुओं पर कट कर रहा है, 2 बिंदु पे, यानी कि इसके कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे। ठीक है ना, देखिए इसके 2 शून्यक होंगे, एक 2 होगा, एक -2 होगा। रख के चेक करते हैं, 2 रखते हैं, 2 रखने पे देखिए शून्यक हो रहा है कि नहीं। 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर -4, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 - 4 0। अगर हम -2 रखते हैं तो -2 का स्क्वायर -4, 4 - 4, फिर ये भी 0 हो जाएगा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें तो मान लीजिए ग्राफ 2 जगह कट रहा है, तो हो सकता है कि इसके 3 शून्यक हो जाएं या एक ही शून्यक हो, जरूरी थोड़ा ना कि यही हो। आइए हम चेक भी कर लेते हैं, इसका गुणनखंड करके भी हम चेक कर लेते हैं कि इसके 2 शून्यक ही आएंगे और यही दोनों आएंगे जिस पे कट कर रहा है। देखिए इसको लिख सकता हूँ x - 2 x + 2, ये फॉर्मूले से मैं लिख रहा हूँ। इसका जब गुणनखंड करेंगे उस प्रोसेस में फॉर्मूला x² - a² का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ से देखिए x का 2 मान आएगा, एक x - 2 = 0 होगा, तो यहाँ से x = आएगा 2। देखिए एक शून्य क्या आ गया 2, यहाँ से x की वैल्यू आएगी -2। देखिए वही दोनों शून्य का आ रहे हैं जिस पे वो कट कर रहा है, जिस पे वो कट कर रहा है आप रखेंगे तो देखिए वेरीफाई भी कर सकते हैं कि वो शून्यक है। शून्यक का मतलब क्या होता है, इसे आप बहुपद में रखेंगे तो 0 हो जाना चाहिए, तो 0 हो रहा है। ठीक है, अब देखिए ऊपर मैंने जो क्वेश्चन किया है, देखिए ऊपर भी 2 शून्यक, यहाँ पे 2 और -1 थे ना। अगर इसको भी आप सॉल्व करेंगे ना, इस गुणनखंड को, तो 2 और -1 इसके गुणनखंड, इसके 2 शून्यक आएंगे। देखिए इसे x², यहाँ पे 2 कम 2 और इसका हो जाएगा -2x प्लस का x -2। देखिए इसे सॉल्व कीजिए, अभी आपको 2 शून्यक मिलेगा, एक -1 एक 2, देखिए वही मिलेगा। तो यहाँ पे x कॉमन करेंगे तो x -2, ठीक है, प्लस का 1 x -2, यहाँ से हो जाएगा आपका x -2 कॉमन करेंगे तो x + 1। देखिए यहाँ से 2 शून्य का आएंगे, एक x बराबर प्लस का 2 आएगा। ठीक है, इसको जब तुलना करेंगे 0 से तो इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ से x = -1 आएगा। ठीक है, यानी कि जो ग्राफ है x अक्ष को जितने बिंदु पर कट करेगा उतने ही शून्यक होंगे और जिन बिंदुओं पर कट करेगा वही उसके शून्यक होंगे। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। ठीक है, चलिए अब एक और एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाता हूँ। एक और केस है इसमें, जैसे द्विघाती बहुपद के 2 शून्यक होते हैं लेकिन कभी कभी एक भी शून्यक हो सकते हैं, वो केस मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे कि ये है, देखिए ये देखिए यहाँ पे ये एक द्विघाती बहुपद का ग्राफ है। ठीक है, ये जो बहुपद का ग्राफ है y = x² - 4x + 4, ठीक है, यही है।
ये जो लिखा हूँ इसी का ये मैं ग्राफ बनाया हूँ रेड कलर वाला। अब देखिए ये सिर्फ 2 पे कट कर रहा है। किस पे कट कर रहा है? 2 पे। यानी कि देखिए इसका जो ग्राफ है केवल एक बिंदु पर x अक्ष को कट कर रहा है, तो इसका सिर्फ एक ही शून्यक होगा। 2 रख के देखिए पहले 0 हो रहा है कि नहीं। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ। 4 दूना 8 प्लस 4, देखिए 0 हो गया। ठीक है, 0 हो गया। अब देखिए इसका सिर्फ एक ही शून्यक है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसका गुणनखंड करूंगा ना तो भी एक ही शून्यक आएगा। देखिए 2x माइनस 2x प्लस 4, यहाँ से x कॉमन करूंगा तो x माइनस 2 कॉमन करूंगा तो x माइनस 2, यहाँ से x माइनस 2 कॉमन करूंगा तो बचेगा x माइनस 2। यहाँ से देखिए इससे x बराबर 2 आएगा। ठीक है, इससे भी x बराबर 2 आएगा। देखिए दोनों शून्यक सेम आ गए, यानी कि एक ही शून्यक है। अतः हम कह सकते हैं ये सब बिना, देखिए बिना गुणनखंड निकाले, बिना शून्यक निकाले किसी बहुपद का, हम ये कह सकते हैं कि वो जितनी बार x अक्ष को कट करेगा उतने शून्यक होंगे। यानी कि देखिए जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आपका है। ठीक है, हमें इतना कुछ नहीं करना है, बस अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके कितने शून्यक होंगे और इसका ग्राफ मैं आपको दे दूं, जैसे मान लीजिए ये ग्राफ है, इसके कितने शून्यक होंगे आपको बताना है। तो ग्राफ सिंपल देखिए कितनी बार कट कर रहा है? एक बार। तो कितने शून्यक होंगे? 1। किस पॉइंट पे कट रहा है? 2 कट कर रहा है 2 पे, तो 2 उसका शून्यक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ देखिए, यहाँ पे मान लीजिए आपको नहीं पता इसके कितने शून्यक उन्यक हैं। ठीक है, आपको कुछ नहीं पता है, आपको सिंपली क्या करना है, अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में ऐसे कि इसके कितने शून्यक होंगे बताइए, आपको बस ग्राफ दे देगा और पूछेगा कि बताइए कितने शून्यक होंगे। तो देखिए ये x का कितनी बार कट कर रहा है? 1 बार 2 बार, तो 2 शून्यक होंगे। किन किन पॉइंट पे? 2 और -2। ये नहीं पूछेगा कि किन किन पॉइंट्स पे, लेकिन 2 बार कट कर रहा है तो 2 शून्यक होंगे, बस खत्म। इतना ही बस आपको लिखना है कि इसके 2 शून्यक होंगे क्योंकि ये x अक्ष को 2 बार कट कर रहा है, बस। अब देखिए यहाँ पे देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, आपको क्या करेगा, बहुपद दे देगा और ग्राफ दे देगा। बहुपद नहीं देगा, बस ग्राफ दे देगा, कहेगा बताइए ये जिसका ग्राफ है उसके कितने शून्यक होंगे, आपको बस इतना पूछेगा। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में कि इसके कितने शून्यक होंगे आप लोग। तो इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं, ईजी है, कि इसके कितने शून्यक होंगे, इसके कितने शून्यक होंगे, क्योंकि ये 2 बार कट कर रहा है तो इसके 2 शून्यक हो जाएंगे, बस। अब देखिए यहाँ पे बताइए कि इसके कितने शून्यक होंगे। देखिए ये x अक्ष को कितनी बार कट कर रहा है? 1 बार, तो इसके 1 शून्यक होंगे, बस। देखिए ये x को कितनी बार कट कर रहा है? ये भी 1 बार कट कर रहा है, तो इसका भी एक शून्यक होगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ आया होगा। एक बार अगर आपको नहीं समझ आया तो जहां से मैं शुरू किया हूं ज्यामिति, शून्यकों की ज्यामिति, एक बार फिर से देखिए, आपको जरूर समझ आ जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने नीचे लिख दिया। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी बहुपद का ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा, जैसे मान लीजिए देखिए किसी भी बहुपद का ग्राफ x अक्ष को जितने मान लीजिए किसी बहुपद का ग्राफ है, x अक्ष को, ये वाला x अक्ष होता है, x अक्ष को जितनी बार कट करेगा उतने उसके शून्यक होंगे, इस बहुपद के शून्यक होंगे। बस इतना ही इस चैप्टर में पढ़ना है आपको, 2.1 में बस यही पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल लगाते हैं। देखिए आपका पहला एग्जाम्पल है, कह रहा है कि नीचे दिए गए ग्राफ को देखिए, प्रत्येक आकृति y बराबर px, यानी कि जो ये ग्राफ है यही आपका y है। ठीक है, y बराबर मैं जो लिख रहा था, बहुपद लिख रहा था, आपको बहुपद नहीं दिया है, बस उसका ग्राफ दे दिया है। y बराबर, ये भी y बराबर, ये भी y बराबर, इसका बहुपद नहीं दिया है, बस उसका ग्राफ दिया है। और कह रहा है जहां px एक बहुपद है, ठीक है, का ग्राफ है, ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो ग्राफ दिए हैं इनसे आपको बताना है कि उसके कितने शून्यक होंगे। पहला ग्राफ आप खुद देखिए और बताइए कितने शून्यक होंगे। पहले ग्राफ में आप देख पा रहे होंगे कि ये x अक्ष को 1 बार कट कर रहा है, तो इसके कितने शून्यक होंगे? 1 बार, 1 शून्यक होंगे। ठीक है, ये देखिए x अक्ष को कितनी बार कट कर रहा है? 2 बार, तो इसके कितने शून्यक होंगे? 2 शून्यक होंगे। ये देखिए x अक्ष को कितनी बार कट कर रहा है? 3 बार, तो इसके कितने शून्यक होंगे? 3 शून्यक होंगे। अगला देखिए, ये देखिए x अक्ष को कितनी बार कट कर रहा है? 1 बार, तो इसके कितने शून्यक होंगे? 1 शून्यक होंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। ये देखिए 1 ही बार कट कर रहा है, ये तो द्विघाती बहुपद होगा। ठीक है, इसके 2 शून्यक होंगे लेकिन रिपीटेड होंगे इसी पॉइंट पे।
जैसे मैंने लास्ट एग्जाम्पल में आपको समझाया x² - 4x + 4 का, यहाँ पे देखिए उसका 2 और 2 दोनों सेम आ रहा था, इसका भी सेम ही आ रहा होगा, तो एक ही बार कट कर रहा है तो इसका एक ही शून्यक माना जाएगा। देखिए मैं फिर से आपको उस एग्जाम्पल पे एक बार ले जाके समझा देता हूँ। देखिए ये था एग्जाम्पल, अब ये ग्राफ दे दिया, पूछ रहा है कितने शून्यक होंगे। देखिए ये टच तो कई बार कर रहा है लेकिन सिर्फ ये एक ही बिंदु पर कट करेगा, तो इसके सिर्फ एक ही शून्यक होंगे। जब भी कभी इस तरीके का हो, यू शेप में हो और एक ही बार टच करे तो उसका एक ही शून्यक माना जाएगा, क्योंकि एक ही बिंदु पर कर रहा है। ठीक है, चलिए आप लोग को समझ आया होगा। देखिए इसके कितने शून्यक होंगे, 1 2 3 4। आपके बुक में यहाँ पे दिया हुआ है, अच्छे से समझाया है। देखिए पहले में शून्यकों की संख्या 1 होगी क्योंकि ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। दूसरे में शून्यकों की संख्या 2 होगी क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तीसरे में शून्यकों की संख्या 3 होगी क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। चौथे में शून्यकों की संख्या 1 होगी क्योंकि ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। पांचवें में शून्यकों की संख्या 1 होगी क्योंकि ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। छठे में शून्यकों की संख्या 4 होगी क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ आया होगा, ये तो बहुत इजी था। चलिए अब एक्सरसाइज भी सॉल्व कर देते हैं, उसमें भी बस एक ही क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.1 सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसमें भी वही है, कह रहा है कि y = px का ग्राफ दे दिया है। जैसे ये आपका है y = px का मान नहीं दिया है, बस उसका ग्राफ दिया है यहाँ पे। ये भी y है आपका, ठीक है, ये भी आपका y है, y = px है, यानी कि बहुपद है। ये एक बहुपद का ग्राफ है, ये भी एक बहुपद का ग्राफ, ये भी बहुपद का ग्राफ है। अब बताइए कि पहले के कितने शून्यक होंगे, शून्यकों की संख्या पूछ रहा है। देखिए ये x अक्ष को कभी काटेगा नहीं काटेगा, क्योंकि ये x अक्ष के समांतर है, ये आगे बढ़ता जाएगा, इधर आगे बढ़ेगा, ये कभी x अक्ष को काटेगा नहीं। देखिए एक भी शून्यक नहीं होंगे, पहले के एक भी शून्यक नहीं होंगे, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, किसी भी बिंदु पर नहीं काट रहा है। इसके एक ही शून्यक होंगे, क्योंकि देखिए शून्यकों की संख्या 1 होगी क्योंकि ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। यहाँ पे देखिए शून्यकों की संख्या 3 होगी, 1 2 3, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। देख चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये जो है ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो देखिए शून्यकों की संख्या 2 होगी क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, इसका देखिए 1 बिंदु, 2 बिंदु पर कट रहा है, तीसरा बिंदु, चौथा बिंदु। तो x अक्ष को ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है, 4 बार, तो इसके कितने शून्यक होंगे, 4 शून्यक होंगे। ठीक है, अगला देखिए ये 1 बार, ये 2 बार, ये 3 बार, तो इसके 3 शून्यक होंगे क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। ठीक है, ये आपका समाप्त हो गया। देखिए क्वेश्चन है कि आपको ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, बताना है कि कितने इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी। ये x अक्ष को एक भी बार कट नहीं कर रहा है तो एक भी नहीं होंगे, एक बार कट कर रहा है तो एक शून्यक, 3 बार कट कर रहा है तो 3 शून्यक। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 2 बार कट कर रहा है 2 शून्यक, 4 बार कट कर रहा है 4 शून्यक, 3 बार कट कर रहा है 3 शून्यक। बस आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और देखिए जो ग्राफ में आपको प्रॉब्लम होता है ग्राफ बनाने के लिए, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसमें आपको डिटेल में समझाया कि ग्राफ होता क्यों है, क्यों एक लाइन बनाते हैं किसी एक बहुपद का। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ाया हूँ, आप उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको ग्राफ बनाना अच्छे से आ जाए। आपको ग्राफ चैप्टर 3 में पढ़ना है डिटेल में। ठीक है, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, अब अगले वीडियो मिलते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास। ठीक है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आपको और भी मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।